अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको अहम खबर दे रहे हैं कराची से, जहां बल्दिया रईस कोर्ट में फुटबॉल मैच के दौरान झगड़ा पेश आया। छुरियों के वार से बशीर डामी नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मोहल्ले के लड़कों ने नौजवान पर छुरी से हमला किया। मकतूल नौजवान रईस कोर्ट का ही रिहायशी था। कत्ल में मुलविस मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जबकि तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको कराची से, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और झगड़े के दौरान मकतूल नौजवान रईस कोर्ट का रिहायशी था, जिसको झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया गया। बल्दिया रईस कोर्ट में फुटबॉल मैच के दौरान ये झगड़ा पेश आया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह से। सालिक शाह, बताइएगा क्या गिरफ्तार किया गया है मुसलमान को? ये सवाल से पुलिस काम का ये कहना है कि मुलजिमान हमले के बाद फौरन वहां से फरार हो गए थे। मुलजिमान के वाले से काम का यही कहना है कि मुलजिमान उसी मोहल्ले के रहायशी हैं, जिन्होंने जाती अनाज की बिना पर उस नौजवान को हमले का निशाना बनाया है। तीनों मुलजिमान ने छुरियों से हमला किया है, जबकि फुटबॉल मैच बल्दिया रेस रोड के ग्राउंड में हो रहा था। उस दौरान मुलजिमान वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने बशीर नामी नौजवान को वहां पर पकड़ा है। पहले उससे मारपीट की, उसके बाद उसको पेट पर, उसके अलावा कमर पर छुरियों के वार किए हैं। जो शरीर जख्मी उसको अस्पताल पहुंचाया गया। बशीर तो वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया है। इस वाले काम का यही कहना है कि इस वाक़े की इब्तिदाई तौर पर तहकीकात की जा रही। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि वाक़या जाती रंजन अनाज का शाखसाना है। तीनों मुलजिमान उसी महल्ले के रहने वाले, जहाँ का मकतूल रहायशी, मकतूल भी बल्दिया रईस कोर्ट का रहने वाला है। इस हवाले से काम का यही कहना है कि मुलजिमान की तलाश जारी है। उसके इस हवाले से मुख्तलिफ मुकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। मकतूल के हवाले से बताया गया कि वो फुटबॉल का प्लेयर था, उसके अलावा एक क्लब की तरफ से भी खेला करता था और उसको आज इस हमले का निशाना बनाएंगे। पुलिस को काम ये कह रहे हैं कि वो इस फटफटे की इस जो झगड़े की नौयत को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वजूहात क्या थी। दूसरी जानिब तो काम ये कह रहे हैं कि मकसूद की लाश अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी, वाक़या ज़ाती इनात का शख्साना है। बहुत शुक्रिया सालिक शाह। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।